फ्रेंड्स, कैसे हो? तो सबको गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बजे हैं 8 और मैं अभी गाय का दूध वगैरह सब निकाल के नहा धो के तैयार हो गई हूँ और बकरियों को अभी लेने वाली हूँ बाहर। रोज़ क्या करती हूँ, जो उनका बंदिश मतलब जो खुला फार्म है ना बाहर वाला, तो वहाँ पे मैं डालती हूँ बकरियों को। बट आज सोचा कि थोड़ा सा बाहर घूम के आए, क्योंकि जो चारा भी था, चारा भी ख़त्म हो गया था, तो इसे थोड़ा सा मैं उनको अभी बाहर लेके जाने वाली हूँ। तो ये देखो, अभी सब बकरियों को मैंने छोड़ दिया है और जैसे ही दरवाज़ा में खुला रखती हूँ ये तुरंत बाहर चली जाती है, ना कि अंदर मतलब जो उनके फार्म है, खुला फार्म, वहाँ पे ना जाते हुए डायरेक्टली ये बाहर चली जाती है। तो देखो अभी सबको मैंने छोड़ा यहाँ से और बाहर चली गई बकरियाँ। सबको एक जगह पे मैंने मतलब एक जगह पे मैंने लाया, ताकि ये है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो बकरियों का फेवरेट चारा है, जैसे कि हमारी इमली का पेड़, उसके बाद जो शौरी का पेड़ है, तो यहाँ पे सब है। इसलिए यहाँ पे मैंने उनको सबको इकट्ठा करके यहाँ पे छोड़ दिया है और अभी मैं बकरियों का दूध भी निकालूंगी। तो इसलिए मेरे घर के बाजू में जो परी रहती है, आप लोगों को पता है, वीडियो में, हर वीडियो में वो रहती है, तो उसको मैं बुला रही थी कि आओ यहाँ पे, क्योंकि बकरियाँ इतनी बदमाश है ना कि मुझे भी खींचती है। अगर उन्होंने खाने का देखा ना तो बिल्कुल दूध निकालने नहीं देंगी। तो इसलिए मैं उसको बुला रही हूँ कि इसको पकड़ो, मैं इनका दूध निकाल लेती हूँ इसलिए। और सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, और नहीं तो क्या होता है ना, दोपहर मतलब 9 बजे के बाद ही इतना ज़्यादा धूप लगने लगती है ना, तो ऐसा लगता है बाहर निकले ही ना। तो इसलिए सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए मैं इन सबको खाने के लिए बाहर छोड़ी हूँ। थोड़ी देर के लिए खाएंगे, अच्छे से इनका पेट भर जाएगा, तब ये अंदर जाके फिर बैठ लेंगे। तो इसलिए देखो मैंने सबको बाहर छोड़ा है। और ये जो छोटा बच्चा है अभी अभी मतलब इसका जन्म हुआ है, अभी एक शायद 3 से 4 दिन हो गए होंगे। तो ये बेचारा अकेला वहाँ पे बैठा रहता था, मतलब वहाँ पे बैठा था। जो फार्म में ना एक ऐसी जगह है, वहाँ पे बहुत गर्म जगह है, वहाँ पे जाके ये बैठता है। मतलब जो खुरली है, जो पतरे की खुरली है, उसके नीचे जाके ये बैठता है। तो उसका कुछ ध्यान ही नहीं था। ये जो बकरा है ना, ये जब अभी नया हुआ है, ये इतना मतलब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये पी लेता है, बहुत सारा पी लेता है, फिर अपनी माँ को सबको भूल जाता है। और दिन भर उसकी जो जगह है, एक जगह है, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत मतलब वहाँ पे मेरी मुर्गियाँ बैठती है, तो उनकी जगह पे जाके ये बैठ लेता है। पता चलता है नहीं कि ये मुर्गी है या बकरा है। तो मतलब मुर्गी जहाँ पे अंडे देने बैठती है ना, उसी जगह पे जाके बैठ लेता है। तो उसका कुछ भी ध्यान नहीं था, तो मैंने सोचा इसके भी पैर थोड़े से खुले हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, उसको बाहर लेके आई और उसकी माँ के पास ही नहीं, ऐसा ही छोड़ दिया, क्योंकि उसका माँ का भी एक है ना, खाना अगर दिख जाए ना तो बच्चे को भी भूल जाती है ये बकरियाँ। तो देखो, माँ तो माँ है, उसका कुछ नहीं है, बट खाना दिखा है ना उसको, तो अभी बकरे का भी कुछ नहीं है। क्योंकि दूसरी एक बात, बकरियों को पता है कि उसके बच्चों को जो हम हैं, उनके जो मालिक है, वो सेफली अच्छे से रखेंगे, इसलिए उनको भी कुछ ऐसी चिंता नहीं है। तो देखो अभी मैं इस तान्या का दूध निकाल लेती हूँ। सॉरी, ये मान्या है, क्योंकि क्या है ना, मेरी जो बड़ी बकरियाँ है ना, तान्या और मान्या, तो उन दोनों में वो माँ बेटी है, बट वो दोनों ही मतलब उसकी बेटी भी, जो मान्या की बेटी है तान्या, वो भी अपनी माँ जैसी ही बड़ी हो गई है। तो उन दोनों में मतलब मुझे पहचानना आता है कि कौन माँ है कौन बेटी है, बट उन दोनों में पहचान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक समान है। सिर्फ उसके जो सींग है, तो सींग से पता चलता है कि ये बड़ी है माँ है और ये बेटी है, क्योंकि जो माँ के सींग है बहुत बड़े बड़े हैं और उसकी बेटी के थोड़े से छोटे हैं, उससे थोड़े छोटे हैं, तो दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती है। तो ये देखो, ये बाहर बहुत अच्छा सा ये चारा है इमली का, इमली के पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद यहाँ पे चंदन है, चंदन के पत्ते भी इनको पसंद है। तो देखो खा रहे हैं। और बकरी देखी ना, मैंने उस तरफ पकड़ा था तो इस तरफ आके खड़ी हो गई। तो चलो अभी दूध निकाल लेते हैं। माझी पर्स दिसते।
और ये देखो मैं बकरी का दूध निकाल रही हूँ और बकरी का देखो कैसे खाने का काम चालू है। तो ये मुझे दूध ना मतलब निकालने नहीं देती, खाना खाने पे उसका पूरा ध्यान है। तो देखो कैसे आगे आगे बढ़ के खाना खाती है। अगर मेरे बच्चे ने पैर नहीं पकड़ा होता तो ये मुझे दूध ही निकालने नहीं देती, मुझे भी खींचती, दूध भी गिर जाता। इसलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आगे पीछे खड़े रहो ताकि मैं उसका अच्छे से दूध निकाल लूँ। अभी देखो एक का हो गया है, बड़ी वाली है ये मान्या, अभी उसकी बेटी तान्या, मैं अभी उसका दूध निकालूंगी। देखते हैं अभी जो हाथ में आएंगी उसका दूध निकालूंगी। मेरे ख्याल से मैं अभी इसका दूध निकालती हूँ जो वाइट वाली है। और अभी ये वाइट वाली जो है वो है मेरी सिंड्रेला। अभी मैं सिंड्रेला का दूध निकालूंगी। मतलब कई वीडियो में आपको मैंने उसका नाम नहीं बताया, तो इसका नाम है सिंड्रेला। अभी इसका दूध निकालती हूँ। पर देखो अभी ये हाथ में नहीं आ रही है, मतलब इधर उधर जा रही है, क्योंकि ये आपको बताया था कि ये नई है, बिल्कुल हाथ में नहीं आती है, बहुत खींचती है। अभी क्या करूँ मैं, अभी इसका दूध तो निकालना ही पड़ेगा। काळे काळे दिसते. काळे काळे दिसते. और अभी देखो मैं ये है तान्या, अभी तान्या का दूध निकालूंगी। ये थोड़ी सी शांत है, अच्छी सी खड़ी रहती है, ये कुछ मतलब सताती नहीं है। तो अभी इसका दूध निकालूंगी। पर फिर भी बच्चियाँ क्या है ना, मेरे पीछे पीछे आ जाती है और फिर बोलती है मैं पकड़ूँ मैं पकड़ूँ। तो इसलिए उनके हाथ में पकड़ने के लिए देना ही पड़ता है। अभी देखो बच्चों ने ही पकड़ा है। और देखो ये बकरियाँ कैसे खा रही है ना, अच्छा लगता है उनको, अगर बाहर आके खाना खाए तो बहुत अच्छा लगता है उनको भी। दहा मिनिटे झाले ना. बकऱ्याला साईडला होईल ना, बक्कू साईडला होय. मम्मी स्थळ धर बर का, मम्मी दोन्ही हाताने धर.
पोरीचं पुढं कुठे गेलं पोरीचं असं कर ग काय काय दिसत काय काय नाही चांगलं तुला ऐकूच नाही तो ग्लास नेऊन देऊ का नको पण परीचं पुढे गायब कर रे परी काय परीचं पुढे गायब कर काय बाप्पा बोलले काय बाप्पा आता करतो चालू आहे नीट जॉईन कर रे चल इकडे परी और ये देखो मैं यहाँ पे शौरी का जो छोटे जो पत्ते हैं वो पत्ते बकरियों को तोड़ के डाल रही हूँ और नीचे फेंके हैं तो नीचे डाले हुए पत्ते अभी खा रही है बकरियाँ। और जो कोड़े कोड़े जो पत्ते हैं ये शौरी के तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये देखो। और अभी परी भी आ गई, परी को बोला वहाँ से हकल लो क्योंकि वहाँ पे है मेथी घास ये खा लेती है। अगर खा लिया तो फिर मतलब काट के डालते हैं ना, वैसे ज़्यादा खाते हैं तो बकरियों का जो पेट है वो फूल जाता है ज़्यादा मेथी घास खाने से। तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा मेथी घास खाने नहीं देती, थोड़ा थोड़ा कट करके उनके पास रोज़ का थोड़ा थोड़ा डेली डालती हूँ। और उसके बाद दूसरा भी हरा चारा रहता है, सूखा चारा रहता है। तो और दूसरी बात, ये जो शौरी वगैरह है ये कितनी भी खा ले बकरियों को कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। और उसके बाद बेर के पत्ते, इमली के पत्ते कितने भी खा ले तकलीफ़ नहीं होती है। पर जो घास रहता है मेथी घास वो ज़्यादा खा लेना तो उसका पेट फूल जाता है और उसको मतलब
पेट फूलने की एक बीमारी हो जाती है, तो ज़्यादा नहीं डालते हैं घास, कम से कम ही डाला जाता है। तो ये बार बार घास की तरफ जा रही थी ना, तो यहाँ पे मैंने परी और ये है आरोही, उनको खड़ा किया है। ये है मेरे ससुर जो कि घास कटिंग कर रहे हैं। सुबह सुबह ये काम करते हैं, सुबह सुबह उठते ही घास कटिंग कर लेते हैं ये। इकडे बैल निघच हुर 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 बैल म्हणजे पायात एक लय मोठा काटा घुसला मग मी माझ्या और ये देखो ना, अभी बकरियों ने मुझे बहुत तंग कर दिया है, क्योंकि बार बार मुझे लगता है कि एक जगह पे खाएंगे, बट बकरियां वैसी नहीं होती है, बार बार घास चरने जाती है। और क्या है ना, यहाँ पे मेरे ससुर बैठे हैं, तो वो बार बार मतलब चिल्लाते हैं, क्यों छोड़ा क्यों छोड़ा। मैं यहाँ पे घास कटिंग कर रहा हूँ और वो घास खाने आ रही है। ये देखो, जैसे उनको मौका मिलता है ना, हाँ मतलब हमसे नज़र चुरा के आ जाती है घास खाने के लिए। मतलब थक चुकी हूँ कब का हकलते हकलते उनको, ऐसा लगता है यहाँ पे दूसरा चारा है वो नहीं खाती है, बार बार घास में आ जाती है। तो अभी घास कटिंग करके उनको डालना है थोड़ी देर के बाद। तो देखो अभी सबको मैं यहाँ से निकल के ले जाने वाली हूँ उनके फार्म में। और ये छोटा बच्चा देखो, वो भी उनकी ही तरह मतलब चलता है, मतलब उनकी तरह खाने का प्रयास करता है या दौड़ने का प्रयास करता है छोटा बच्चा भी। और देखो अभी मैं सबको यहाँ से बोल रही हूँ कि चलो घर पे चलो, अभी उनके फार्म में उनको डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत परेशान करके छोड़ा है कब का। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर अगर उनको बाहर छोड़ा ना, तो खा के उनका पेट भर जाता है। पर ये ऐसी नहीं है, बहुत बदमाश है। ये क्या करती है ना, बाहर जैसे ही छोड़ा तो इधर उधर जाती है, जो नहीं खाना होता है वो खा लेती है। इसलिए अभी देखो मैं उनको अंदर बंद करके रखूँगी, क्योंकि अंदर के फार्म में लेके जाऊँ ना, तो क्या होता है ना, जो डाला है वही खाते हैं। तो ये छोटा बच्चा देखो, इतना मतलब फास्ट नहीं है, उसकी माँ उसको लेने के लिए आ गई है यहाँ पे। और देखो अभी वो तो लेके जा नहीं सकती, इसलिए मैं ही मेरे हाथ में पकड़ के उसको अभी अंदर लेके जाऊंगी। तो ये देखो यहाँ पे छाव है ट्रैक्टर की, और ये बच्चा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।